हेलो फ्रेंड्स, मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मिनट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। यस डेफिनेटली आज के अगर बाजार की बात कर ली जाए तो जैसे इन बोल रहा था कि एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है ड्यू टू एचडीएफसी बैंक रिजल्ट। हालांकि देखा जाए तो खुलती एचडीएफसी बैंक में करेक्शन ही देखने को मिला और वो सिचुएशन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने को मिली। खुलते ही हमें गैप फिलिंग देखने को मिली और जैसे ही मैंने बताया भी था कि अगर गैप अप हो तो चेज मत करना, डिप मिले तो बाय करना। देखा जाए तो निफ्टी ने 22,200 के लेवल पे सपोर्ट लिया जो कि एक्जैक्टली ओवरऑल फ्राइडे का हाई था, उन लेवल्स पे सस्टेन हुआ और वहां से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली जो कि निफ्टी को फर्स्ट हाफ में 22,300 तक ले गई और सेकंड हाफ में आखिरी घंटों में क्योंकि 22,300 का भी लेवल निकला और ये तेजी कहीं ना कहीं 22,375 तक जाती हुई दिखी। और मैंने एक बात कही थी कि अगर एक क्लोजिंग अगर हमें पिछले हाई के ऊपर मिल जाए तो ये एक तेजी का इंडिकेशन होता है। और ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। बाकी देखा जाए तो आज रिलायंस का रिजल्ट भी अगर वो बेहतर आ गया तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा निफ्टी में एक और तेजी प्रोवाइड करने के भी आप पे। तो मैं तो कहूंगा निफ्टी अगर 22,300 रुपए के ऊपर ओपन हो जाए कल के दिन, फ्लैट ओपन हो तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा तेजी प्ले करने के लिए। या अगर गैप अप हो जाए तो मैं तो कहूंगा डिप को बाय करो, शॉर्ट कवरिंग को प्ले करो और वो तेजी हो सकता है 200-250 पॉइंट की भी हो जाए। और राइट से यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं रेंज से ही तो मेरा मानना है जो रेंज रह सकती है कैलकुलेटर एक टिपिकल रेंज की अगर मैं बात करूं फ्लैट ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो जो रेंज रह सकती है गाइस वो 22,400 रुपए से लेकर के 22,300 रह सकती है, जिसमें 22,400 के बारे में बात कर ली जाए तो 22,400 के लेवल पे आज फ्रेश कॉल राइटिंग आखिरी घंटे में होती हुई दिखी। हालांकि देखा जाए तो यही टेक्निकली हमारा हाई है कहने की 15 अप्रैल का जहां से निफ्टी में गिरावट बढ़ी थी। और राइट थी हमारे लिए एक हर्डल की तरह काम करेगा। फर्स्ट टाइम में बोलूं तो सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है, बट यस अगर शुरुआती 15 मिनट में अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है 22,426 425 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा लॉन्ग करो। ऐसे सिचुएशन में आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट क्वालिटर का जोन जो कि है 22,500 रुपए का लेवल। बाकी मेरा मानना है 22,500 का लेवल भी अगर निकल जाता है तो तेजी वापस कहने की 22,600 और डेफिनेटली निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है 22,725 730 वहां तक के लेवल्स भी हमें ओवरऑल देखने को फिर मिल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात करी जाए सपोर्ट की तो 22,300 रुपए का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है गाइस। देखा जाए तो आज के दिन यहाँ पे कुछ प्रोट्रैक्टर देखने को मिल रहे थे, बट जिस तरह से सेकंड हाफ में निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है उस हिसाब से यहाँ पे अब एक फ्रेश प्रोट्रैक्टिंग यहाँ पे इमर्ज भी होती हुई दिख रही है। तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा गाइस। अगर फ्लैट ओपन हो 22,300 पे ही सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो एक बार के लिए ट्राई करना चाहिए बाई, और नीचे 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाकी जहां तक मेरा मानना है कमजोरी को प्ले करने का या पुट ऑप्शन लेने का वो तभी हो सकता है जब 22,300 का लेवल टूट जाए। ऐसे सिचुएशन में जो मेजर सपोर्ट जो अब निफ्टी का रहेगा आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं रहेगा 22,200 22,150 का ये जोन। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरा मानना है व्यू जो रहेगा निफ्टी का वो पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी अगर कोई बियरिश इंडिकेशन आना है या दोबारा करेक्शन में निफ्टी को आना है तो कहीं यही 22,200 का लेवल जो कि आज का लो है और 22,150 जो कि निफ्टी का कहीं ना कहीं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, नेक्स्ट मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा सॉरी। और ये अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल गया तो सिंपल सी बात है निफ्टी में फिर कहीं मेजर पुट राइटिंग देखने को मिलती है तो सीधे 22,000 पे ही देखने मिलती है। तो निफ्टी के लिए जो टारगेट खुल जाएंगे वो 22,000 और जो हमने लो देखा था पिछले हफ्ते में 21,775 780 वहां तक का डाउन मूव फिर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। बाकी यस टेक्निकली अगर आपको 22,300 के नीचे निफ्टी जाता हुआ देखे तो आप 22,200 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी यस इस जोन से भी आप एक बार बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, इस ये एरिया भी एक बाइंग जोन की तरह ही काम करेगा। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के व्यू की। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे फ्लैट से गैप ओपनिंग हो सकती है, तो मैं तो सीधे कहूंगा अगर निफ्टी अगर आपको 22,500 रुपए के आसपास अगर खुलता हुआ दिख जाए तो चेज मत करना। डिप मिले कहीं ना कहीं 22,426 22,400 रुपए के जोन में अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आप एक बार के लिए बाई पोजीशन वहां पे बना के फिर चल सकते हैं दोबारा 22,500 रुपए तक के टारगेट के लिए। जैसे कि आज हमने दोबारा इस सिचुएशन को देखा वैसी सिचुएशन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकती है। बाकी सिंपल सी बात है 22,500 निकला तो मैंने अपर लेवल्स तो आपको बता ही दिए हैं। ऑलराइट, सो एक फ्लैट से गैप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है गाइस। रिलायंस का रिजल्ट है, अगर वो बेहतर आया तो निफ्टी में आप एक बड़ा मोमेंटम भी देख पाओगे। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के अपर और लोअर लेवल्स की गाइस। बाकी जहां तक बात कर ली जाए बैंक निफ्टी की गाइस तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने आज आते हुए देखा। हालांकि निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी कम चला, बट यस जो क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं थर्सडे फ्राइडे के हाई के ऊपर ही हमें देखने मिली है जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ओवरऑल
बैंक निफ्टी ने अपने 10 और 20 डेमा का भी ब्रेकआउट दिया, अब उन लेवल्स के ऊपर भी क्लोज हुआ है। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो व्यू है वो निफ्टी का न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अब जो लेवल पे नजर रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए 48,000 और 48,120 के जोन में, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का जोन एंड डेफिनेटली पिछले हफ्ते का हाई है। अगर इसका भी ब्रेकआउट अगर निफ्टी दे देता है, बैंक निफ्टी दे देता है, तो मेरा मानना है ये तेजी 48,500 49,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो वहां तक की स्विंग यानी कि बैंक निफ्टी में जनरेट हो सकती है। हालांकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जोन आपके लिए एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। बाकी मेरा मानना है, जैसे ही बोला कि कल के दिन एक फ्लैट से गैप ओपनिंग भी हो सकती है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 48,120 के ऊपर शुरुआती 15-20 मिनट में अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा लॉन्ग करके चलिए। या गैप अप हो जाता है 48,300 48,400, तो मैं तो कहूंगा जैसे आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग प्ले करने को मिली, मेरा मानना है उसी शॉर्ट कवरिंग को इस जोन में भी प्ले करना चाहिए। मतलब अगर बैंक निफ्टी 48,300 48,500 के जोन में खुल रहा है और आपको डिप मिल रही है 48,120 या 48,000 की, और वहां पे सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, तो मैं तो कहूंगा उस डिप को खरीद सकते हैं। नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और दोबारा प्ले करिए नेक्स्ट क्वार्टर के जोन के लिए, जो कि कहीं नहीं गया 48,500 का लेवल बन सकता है। बाकी उसके बाद देखा जाए तो गैप फिलिंग के सेंस में भी ये रिकवरी हो सकती है। देखा जाए तो 300 पॉइंट्स का गैप हमने बेरिश गैप देखा था मंडे ट्रेडिंग सेशन में पिछले हफ्ते में, तो मेरा मानना है वो गैप सेटल आउट हो जाएगा। बाकी 48,500 गया तो 49,050 के लेवल 60 के लेवल, जो कि कहीं इस अप्रैल सीरीज की हाई है और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। अब जहां तक बात करी जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है और दोबारा अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, तो मैं तो कहूंगा जो आज का लो था 47,630, उस जोन से आप बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहने की 47,500 पे लगा सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है। आज एक अच्छी फ्रेश पुट राइटिंग यहाँ पे बिल्ड हुई है, तो मेरा मानना है कल के दिन और आने वाले दिन में यही हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही बिकवाली करने की, तो बैंक निफ्टी में गाइस बिकवाली तभी करना जब आज का लो यानी ऑप्शन डेटा का जो पुट ऑप्शन का जो लेवल है 47,500 ये टूट जाए। अगर टेक्निकली अगर ये लेवल टूटता हुआ दिख रहा है तो ही शॉर्ट करना मेरा मानना है, फिर ही कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को इसके 50 डेमा जो कि 47,200 का लेवल है, और यस डेफिनेटली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि पिछले हफ्ते का लो है। टेक्निकली ये लेवल क्या था 46,545, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में फिर ओपन अप हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं 47,500 का लेवल कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, और जो हर्डल है वो है 48,000 48,120, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस जोन के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने पे मेरा मानना है एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस रेंज के अंदर मैं तो कहूंगा थोड़ा अवॉइड करके ही चलिए। जिस तरह की सिचुएशन हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली, उस हिसाब से तो मेरा मानना है कि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करनी चाहिए। मेजर मूव आपको रेंज के इधर साइड ही मिलेगा, जैसे मैंने बार बार रिपीट किया। ऑलराइट, तो ओवरऑल जो व्यू है अब इंडेक्स का गाइस, वो न्यूट्रल से अब थोड़ा पॉजिटिव होता दिख रहा है। निफ्टी में वही 22,400 500 हर्डल की तरह काम करेगा, तो ये बैंक निफ्टी के लिए 48,000 48,120 का जोन हर्डल की तरह काम करेगा। और ये जोन अगर निकल जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में, तो एक बड़ा मोमेंटम यहां से और आपको आता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है, मेरा मानना है वहां पे भी थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिख सकती है, जो कि इंडेक्स यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को भी कहने की लीड कर सकती है, तेजी की तरफ ले जा सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई सारे लेवल्स की, कहां से क्या करके चलना है गाइस। सो बाकी अगर ऑप्शन डेटा को भी अगर थोड़ा और डिटेल में देख लिया जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि अब जो क्वालिटर्स 20,300 में बैठे थे, वहां पे पुट भी ग्रिप लेता हुआ दिखा है, वहां पे 60 लाख का हुआ है। एंड डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी निफ्टी 20,300 के ऊपर ही ओपन हो जाता है, तो पुट कॉलेटर्स जितने भी अनवाइंड कर जाएंगे। अब सीधे कॉलेटिंग जो अब देखने को मिल रही है, वो सीधे 22,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जहां पे 73 लाख का हुआ है। तो अब मेरे लिए जो एक मेजर हर्डल बैंक निफ्टी में आने वाला है आने वाले दिन में, वो कहने की 22,500 का ही रहेगा। वो लेवल निकला तो उसके बाद मुझे कॉलेटिंग फिर 22,600 और उसके बाद 23,000 पे ही आती हुई दिख रही है। बाकी लोअर लेवल्स पे सपोर्ट कहां है, 22,300 अगर होल्ड हो गया तो ये हमारे लिए मॉर्निंग में सपोर्ट रहेगा। बाकी उसके बाद अगर कहीं मुझे सपोर्ट दिख रहा है, तो आज का लो मतलब 22,200, यहाँ पे अगर आप पुट ऑप्शन पे देखेंगे तो 55 लाख को वाई देखने मिलेगा। बाकी मैंने ये लेवल की इंपॉर्टेंस आपको बताई हुई है गाइस, क्योंकि अगर आज का लो अगर टूट गया 22,150 टूट रहा है, तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर दिख रहा है तो 22,000 पे दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज का लो टूटा तो 22,000 तक निफ्टी जा सकता है। ओके, ओवरऑल पिछले हफ्ते के लोस तक भी ज्यादा से ज्यादा। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से पुट राइटिंग हुई है, उस हिसाब से यहाँ पे भी डेटा थोड़ा पॉजिटिव है गाइस।
ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से पुट राइटर ने एक अच्छी ग्रिप ली है। 47,500 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 19 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। सबसे मेजर पुट राइटिंग एट द मनी में यहीं पे होती हुई दिख रही है, तो ये हमारे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर ये लेवल टूटा, मतलब आज का लो अगर टूट गया, तो सिंपल सी बात है, अगर फिर पुट राइटर कहीं है भी तो 47,000, 46,500, 46,000 के जोन में, ऑलराइट, मतलब पिछले हफ्ते के लोज वहां तक फिर जगह खुल जाएगी अगर आज के लोज टूट जाते हैं, 47,500 का लेवल टूट जाता है तो। बाकी हाई लेवल्स पे हर्डल का है, हर्डल अगर मुझे कहीं दिख रहा है तो सीधे 48,000 के कॉल ऑप्शन में ही दिख रहा है गाइस, जहां पे 30 लाख का वाई, और यही आपके लिए हर्डल रहेगा टेक्निकली 48,120। ओके, बार बार रिपीट किया गाइस, तो आई होप आप लोगों के दिमाग में ये बात आ गई होगी। बाकी ये जोन अगर कल के दिन निकल गया गाइस, तो उसके बाद ये तेजी कहने की 48,500 गैप फिलिंग के सेंस में, जो मंडे पिछले हफ्ते में मंडे में गैप था वो कवर अप होगा। साथ ही साथ ये तेजी 49,000 तक भी जा सकती है, जहां पे 29 लाख का हुआ है। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो कहने की न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव होता दिखा है। बस ये जो अपकमिंग हर्डल है, इनको भी अगर बैंक निफ्टी निकाल दे तो तेजी आपको और आती हुई दिखेगी। सो फिलहाल यहाँ पे जो मेरा व्यू रहेगा कल के दिन, ओवरऑल वो न्यूट्रल से एक न्यूट्रल से पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रहेगी, गैप अप की एक्सपेक्टेशन रहेगी। और एसजीएक्स निफ्टी इस समय कहने की 20,370 380 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी जिस समय मैं अपनी ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो कल के दिन भी एक तेजी की एक्सपेक्टेशन है। जस्ट डू बाय ऑन डिप गाइस, गैप को चेस मत करना, डिप मिले तो बाय करना। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।